हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एज़ोर वीनेट पेयरिंग के बारे में। एज़ोर वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं एंड कैसे-कैसे अप्लाई होंगे, हर एक पॉइंट पे हम लोग डीपली डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। प्रैक्टिकली सेशन है हमारा ये, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अजोर वीनेट पेयरिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसके लैब कंसेप्ट को देखेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम लोग एक अजोर के अंदर, जो हमारा एक अजोर डाटा सेंटर है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। और जो भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट अजोर उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जो कि होता है 10.0.0.4/24 का। ऑलराइट, जो भी हम मशीन बनाते हैं फर्स्ट, अगर हम नेटवर्क के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो डिफॉल्ट में जो हमें आईपी मिलता है वो हमारे पीसी को मिलता है 10.0.0.4। अब कई लोग पूछते हैं कि 4 से क्यों मिला, तो मैं बता दूं, जो इसमें 10.0.0.1 है वो होता है हमारा डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे, राइट, मतलब कि राउटर का आईपी होता है। एंड इसके अलावा जो 10.0.0.2 होता है वो यूज करता है डीएनएस के लिए। एंड अगेन 10.0.0.3 जो है वो भी यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट जेड डीएनएस सर्वर के लिए। ठीक है, तो जब भी आपके पीसी को आईपी मिलता है डिफॉल्ट में, तो वो मिलता है 10.0.0.4। लेकिन अभी हम इस डिफॉल्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम सेल्फ से बात करेंगे कि क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया ना एजोर के अंदर नेटवर्क हमें कैसे बनाने हैं। तो अब इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वीनेट पेयरिंग क्या है। ऑलराइट, अगर आपको वीनेट क्या है नहीं क्लियर है, तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीनेट का, उसको आप एक बार देख जाइए। इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है। ओके, तो जब हम एक डेटा सेंटर के अंदर, जो भी हमारा जो डेटा सेंटर है, जब एक ये हमारा डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मशीन बनाते हैं। उस मशीन बनाने से पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मशीन रहेगा, जो हम मशीन क्रिएट कर रहे हैं, वो किस नेटवर्क में रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग वीनेट क्रिएट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे दो वीनेट बना लिया, राइट। हमने क्या किया, दो वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वीनेट 1 के नाम से एक हमने बनाया, और दूसरा हमने बनाया वीनेट 2 के नेम से, वीनेट 2। दो हमने यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वीनेट 1 एंड वीनेट 2। सपोज दैट वीनेट 1 का जो हमने यहाँ पे आईपी दिया है, वो दिया है हमने 10.0.0.4, जो डिफॉल्ट है, हमने इसी को ले रखा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम अलग अलग सबनेट भी बना सकते हैं। सबनेट 1 क्रिएट किया है हमने, फिर इसके अंदर हमने सबनेट 2 भी क्रिएट किया है। हम इसके अंदर कई सारे सबनेट बना सकते हैं, राइट। सेम लाइक हम वीनेट 2 बनाए हैं, एक वर्चुअल नेटवर्क 2, और उस वीनेट के अंदर हमने आईपी ले रखा है 192.168.0.0/16 का हमने नेटवर्क ले रखा है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं, ये हमने सपोज कस्टमाइज किया। ठीक है, इसके अंदर भी हमने यहाँ पे सबनेट 1 बनाया है एंड सबनेट 2 बनाया है। दो सबनेट हमने बनाया यहाँ पे, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, दो दो पीसी, यानी सबनेट 1 के थ्रू एक पीसी, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, दो पीसी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वर्चुअली। इसके अंदर दो पीसी हमने बनाया है, दो वर्चुअल मशीन। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पीसी एंड ये दूसरा पीसी, दो वर्चुअल पीसी। यहाँ भी हमने क्या किया, दो वर्चुअल पीसी हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, एक हमने सबनेट 1 से बनाया है, एक हमने सबनेट 2 से बनाया है। अब आप देखेंगे, एक जो वीनेट है, ये जो वीनेट है, इसके अंदर जो सबनेटिंग है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये दोनों सबनेट, सबनेट 1 एंड सबनेट 2, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, पिंग करेंगे।
ये दोनों पीसी आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सेम लाइक वीनेट 2 के अंदर भी ये चीजें होंगी। सबनेट 1 एंड सबनेट 2 दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें वीनेट 1 से वीनेट 2 को पिंग कराने हैं, वीनेट 1 से वीनेट 2 को पिंग कराने हैं, और वीनेट 2 से वीनेट 1 को हमें पिंग कराने हैं। ठीक है, क्या करना है, वीनेट 2 से वीनेट 1 को पिंग कराने हैं। ओके, तो ये कैसे होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क पेयरिंग, यानी इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। जैसे हम नेटवर्क पेयरिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये दोनों वीनेट और इसमें जो सबनेट है, यानी इसमें जितने भी बने पीसी हैं, ये आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी प्रैक्टिकल है, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। फर्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एजोर के पोर्टल जाएंगे। फर्स्ट वन जो आपका स्टेप रहेगा इसमें वर्क करने के लिए आपको क्या क्या करने हैं, एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। एक एक करके मैं ये नोट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, इस नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ना ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसको साथ में आप लैब कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट आपको सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले अपने एजोर पोर्टल पे जाना है। azure.portal.com पे आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले अपने एजोर पोर्टल पे जाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करने हैं आपको, रिसोर्स को क्रिएट करने हैं। सेकेंड स्टेप क्या करने हैं आपको, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने, कि किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम ये सभी वर्क करने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने portal.azure.com के ऊपर, यानी हम अपने पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ऑलराइट, तो आपको कहाँ जाना है, portal.azure.com के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है आपको, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम चलेगा क्या क्या चीजें करनी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अब हमें बनाने हैं रिसोर्स ग्रुप। तो अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप को, यानी सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेप है हम लोग का रिसोर्स ग्रुप। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं पेज साइज को इंक्रीज करता हूँ ताकि ये नोट्स प्रॉपर बने और आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ये सभी चीजें आप कंप्लीट कर पाए, आपको कोई भी इशू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमें रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाना है। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के अंदर। यहाँ पे हमें करना क्या है, क्रिएट करनी है, रिसोर्स ग्रुप हमें बनाने हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे आरजी के नाम से रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, आगे कुछ नाम देने का आप दे दो यहाँ पे, न्यू आरजी, न्यू रिसोर्स ग्रुप ऐसे आप दे सकते हैं। ठीक है, या माई रिसोर्स ग्रुप आप ये भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। माई आरजी, माई रिसोर्स ग्रुप। नेक्स्ट करेंगे, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट के ऊपर क्लिक करके इसको आप क्रिएट कर लेंगे एंड अगेन क्लिक क्रिएट। अब इससे क्या होगा, आपका रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ओके, थोड़ा सा डिले करते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर अगर आप जाएंगे मशीन के अंदर तो इजीली आपको दिख जाएगा। उसके बाद से अब क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में हमने रिसोर्स ग्रुप कंप्लीट कर लिया, अब हमें करना है थर्ड स्टेप कंप्लीट। राइट, तो अब हम कंप्लीट करने वाले थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है, तो थर्ड स्टेप में जाना है हमें वर्चुअल नेटवर्क ऊपर, हमें क्रिएट करना है वर्चुअल नेटवर्क। क्या करेंगे, हम सबसे पहले वीनेट क्रिएट करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो हमें जाना है सबसे पहले हम वीनेट के ऊपर, थर्ड स्टेप आप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं ना हर एक चीज, तो डेफिनेटली आप हर एक लैब को कर पाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगी
और साथ में आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, आपको क्रिएट करने के नोट्स भी नहीं सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी ये नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट गाइस, आप प्लीज सपोर्ट करें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं और वीडियो लैब आपके लिए लाता रहूँगा, और आप क्विकली इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने ट्रेनिंग को आप कंप्लीट कर पाएंगे। हमें अब जाना है कहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नाम शो करेगा कि यहाँ पे कौन सा सब्सक्रिप्शन आपका है। तो अभी हम यूज कर रहे हैं पे एज यू गो, यानी हमारा ये पेड सब्सक्रिप्शन है। अगर आपका फ्री रहेगा तो यहाँ पे फ्री नाम शो करेगा, या जो भी आपने सब्सक्रिप्शन का नाम दे रखा होगा वो नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप शो करेंगे, माई आरजी। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है। उसके बाद से नीचे आना है, आपको यहाँ पे देना है वर्चुअल नेटवर्क नेम। तो हम यहाँ पे नाम देंगे वीनेट 1, यानी मैं यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क 1 बना रहा हूँ, और यहाँ पे रीजन में दे रहा हूँ एशिया सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के अंदर ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड जस्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट। सिक्योरिटी में अभी हमें कुछ नहीं करनी है, ठीक है। एजोर वेसन और ये सभी चीजें अभी हमें कुछ नहीं करना है, आगे बात करेंगे। एजोर फायरवॉल के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। डॉस अटैक के बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करते हैं, एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है 10.0.0.0/24 का मिलता है। आप देखिए इसके अंदर एक सबनेट बन जाता है डिफॉल्ट के नाम से /24। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। एडिट जाते हैं, डिफॉल्ट नहीं रखते, इसका नाम देते हैं सबनेट 1। ठीक है, सबनेट 1 है ये, /24 के बिहाफ पे है। एंड इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। देखिए सबनेट 1 बन गया है। लेकिन हमें करना क्या है, हम तो लैब से है ना, हमें यहाँ पे 2 सबनेट बनाने हैं, सबनेट 1 सबनेट 2, क्लास 10 के रेंज में। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और सबनेट बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको ऐड अ सबनेट पे क्लिक करना है और यहाँ से दूसरा सबनेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नाम दे दीजिए सबनेट 2। तो सबनेट 2 बन रहा है आपका 10.0.1.0/24। ओके डन। एंड आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, /24 का चाहिए, 26 का चाहिए, जो भी चाहिए सबनेट यहाँ से कस्टमाइज आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है सभी चीजें। ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, सबनेट 2 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से अब इसको क्रिएट कर लेते हैं। एंड क्रिएट, ऑलराइट। थोड़ा सा समय लेगा, ये सबनेट भी आपका क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। डिप्लॉय प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं, ये प्रोसेस हो रहा है। ओके ठीक है, ये क्रिएट होने देते हैं हम लोग। वीनेट 1 क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अगर आप जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, देखिए एक आपका नेटवर्क यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर वर्ड नेटवर्क आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन हमें एक और नेटवर्क बनाने हैं। अब देखिए हमने पहला काम कर लिया है, अब इसके अंदर काम करते हैं ना, पीसी भी बना लेते हैं हम। PC1 PC2 क्रिएट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन शो नहीं कर रहा, तो सर्च कर लेते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ से वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। यहाँ से वर्चुअल मशीन ऑलरेडी हम देख चुके हैं वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। उसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप मशीन क्रिएट करना, इन साथ में पूरा ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ भी सब्सक्रिप्शन का नाम शो होगा एंड यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स होंगे। तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं माई आरजे के नाम से, तो उसी के अंदर सभी चीजें हम क्रिएट करेंगे, ताकि जब हमें डिलीट करना होगा तो माई आरजे को डिलीट करते हैं तो सभी हमारे रिसोर्स डिलीट हो जाए। उसके बाद से हमें यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम देना है, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं VM1 वर्चुअल मशीन 1। उसके बाद से यहाँ पे रीजन है हमारा सेंट्रल इंडिया डैशबोर्ड। एंड एबिलिटी जोन को हम यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी टाइप को स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ऑलराइट। एंड हमें यहाँ पे इमेज में हम लोग विंडोज सर्वर या विंडोज 10 लेते हैं, विंडोज 10 ले लेते हैं, विंडोज 10।
हमें टेस्टिंग तो करनी है। आप कोई भी मशीन बना सकते हैं, विंडोज सर्वर बना लीजिए, विंडोज 10 बना लीजिए, जो भी आपको बनाना हो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ D2 ALS V6 मशीन, जो कि 4 GB रैम के साथ आता है, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 8 GB रैम के साथ, 16 GB रैम के साथ, 32 GB रैम के साथ। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लेंगे मशीन का साइज, उतना प्राइस आपको होगा। तो अभी इसकी जो कॉस्ट है मंथली $37.96 है। ओके, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मैं देना है पीसी का नेम, यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर 1। पासवर्ड मैं इसको देता हूँ admin@1234567। ओके, एंड कंफर्म पासवर्ड कर देते admin@1234567। ओके, पासवर्ड डज नॉट मैच दे रहा है, अगेन admin@1234567। अच्छा, टॉप में हमने कुछ मिस्टेक कर रखा है क्या? admin@1234567। ओके, पासवर्ड मैच। फिर थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड में इशू है, ठीक है, ऑलराइट। और इस पीसी में मैं आरडीपी सर्वर यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रिमोट ले सकूं, जिसका पोर्ट नंबर है 3389, ठीक है। लाइसेंस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी विंडोज 10 का लाइसेंस है। ओके, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। डिस्क के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, यानी आप पे एज यू गो सर्विस नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 30 या 40 GB का समथिंग आपको साइज देखने को मिलेगा एसएसडी में। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं पेजियोगो का, तो आपको 127 GB मिनिमम आपको यहाँ पे साइज देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम एसएसडी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में ले लेता हूँ। सेम वही प्राइस है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, आप बाय डिफॉल्ट भी इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क अटैच नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, इन सब के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस करें नेटवर्क को लेकर, तो हम चलेंगे नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का नाम शो करेगा VNet 1। हमने बना रखा है माई आरजी यानी माई रिसोर्स ग्रुप के अंदर VNet 1 बना रखा है। और अभी हम सबनेट 1 के अंदर, हमारे पास दो सबनेट है, सबनेट 1 है, सबनेट 2 है। तो सबनेट 1 के अंदर इस मशीन को हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। एंड ये पब्लिक आईपी हमारा बेसिक है, एनआईसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग डन। एंड यहाँ पे नन है लोड बैलेंसर। ओके, ठीक है, लोड बैलेंसर अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। 41.61 देखो यहाँ पे डॉलर दिखा दिया, ये मशीन हमारा चार्ज हो गया मंथली। ओके, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। फाइनली ये हमारा मशीन क्रिएट हो गया है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे क्या कर सके हैं, सबसे पहले सबनेट 1 यानी VNet 1 के अंदर हमने एक मशीन बनाया, और VM1 के नाम से, VM1 के नाम से बनाया है। और इसकी आईपी हमें मिली है 10.0.0.4, ठीक है, ये इसकी आईपी है। अब हम बनाने वाले क्या, VM2 क्रिएट करने वाले हैं। इसकी आईपी क्या मिलेगी, इसकी आईपी मिलेगी 10.0.1.4, ये आईपी मिलेगी इसकी। क्योंकि जो भी आपको आईपी मिलेंगे 4 से ही मिलेंगे, 1 2 3 नहीं मिल सकता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया हूँ क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मशीन बन चुका है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको रिमोट एक्सेस करके। यस, VM क्रिएट हो रहा है, जस्ट वेट। ऑलराइट, आते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर, और ये हमारा VM1 है। और अभी ये क्रिएटिंग दिखा रहा है, स्टेटस यहाँ पे क्रिएटिंग दिखा रहा है, ये अभी क्रिएट हो रहा है, और नोटिफिकेशन भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस, अभी डिप्लॉय हो रहा है ये। जैसे यहाँ पे क्रिएटिंग हो जाता है, स्टेटस यहाँ पे रनिंग दिखा देगा, यानी आपका मशीन रनिंग में है। एक काम करते हैं, तब तक एक और मशीन क्रिएट करते हैं जब तक ये क्रिएट हो रहा है, यानी जब तक ये रनिंग में है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन में फिर चलते हैं, और फिर से हम यहाँ पे अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे माई आरजी, और अब हम बना रहे हैं VM2 वर्चुअल मशीन 2। सेम रीजन में यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड ले रहे हैं, विंडोज 10 इसके अंदर भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके,
एंड 2 GB 2 को CPU है एंड 4 GB रैम यहाँ पे साथ में हम ले रहे हैं। एंड इसके अलावा इसको हम दे दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर 2, जैसे VM2 है तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर 2 देते हैं, ठीक है ना। पासवर्ड सेम दे सकते हैं, पासवर्ड को लेकर इश्यू नहीं है। admin@1234567 admin@1234567, ठीक है। RDP ले रहे ताकि इसको भी हम रिमोट लेके देख सके। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। डिस्क के अंदर कुछ नहीं करना, नेटवर्क के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमें VNet 1 के अंदर ही अब हमें लेना है क्या, सबनेट 2। सबनेट 2 के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। पहला हमने मशीन बनाया VM1 को सबनेट 1 के अंदर और VM2 को बना रहे हैं सबनेट 2 के अंदर। अब सिंपली हम यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे इसको भी, ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, बस वेट करते हैं, अभी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारा ये मशीन। क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट हो जाएगा। रिव्यू एंड क्रिएट के अंदर है ये। कभी कभी पोर्टल थोड़ा सा स्लो चलता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो अगर आपको डिले देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत तो घबराना नहीं है। अपने नेटवर्क को भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभी आपका भी नेटवर्क अगर स्लो रहता है तो इशू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू हमारे आ चुके हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी फर्स्ट मशीन जो VM1 होगा हमारा क्रिएट हो गया होगा, रनिंग में होगा, ठीक है। अभी जस्ट ये जैसे प्रोसेस के अंदर आता है तो ओके, डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस। ओके, वर्चुअल मशीन चलते हैं, यहाँ पे वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड फर्स्ट वन मशीन को देखिए यहाँ पे रनिंग में आ गया, राइट। अभी वो भी VM2 भी आ जाएगा। VM1 पे जाते हैं, क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमोट लेंगे, पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने हम जाएंगे रिमोट सर्वर के अंदर, यानी रिमोट डेस्कटॉप के अंदर MSTSC। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर 1 एंड करेंगे कनेक्ट के ऊपर क्लिक, ठीक है। पासवर्ड हमने दे रखा है admin@1234567 एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लेंगे इसको। ओके, क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को, क्या हुआ ये, एंड यूज डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड admin@1234567 अगेन, यस कनेक्ट हो गया। ऑलराइट, एंड ये रही हमारी मशीन, ठीक है। ये इसकी पब्लिक आईपी है और ये हमारे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर में डबल एन हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे जब एडमिन में से करता तो वो नहीं रहा था। डबल एन हो गया है क्या, ओह गॉड, डबल एन हो गया, कोई बात नहीं। तो आई थिंक PC2 में भी वही हुआ होगा, देखते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, PC2 भी यहाँ पे आ जाएगा अभी, यस VM2 भी आएगा, ये भी रनिंग में हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, कीबोर्ड में क्लिक हो गया होगा। ये हमारा VM1 है और इसमें हमें आईपी क्या मिली है, एक बार हम लोग CMD के अंदर चलते हैं, CMD और यहाँ पे हम लोग करते हैं IP कॉन्फिग। तो यहाँ पे आईपी देखिए क्या है, 10.0.0.4। ऑलराइट, इसको मिनिमाइज करते हैं, दूसरे VM पे चलते हैं, VM2 को एंड कनेक्ट पे जाते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ भी ओ यहाँ पे राइट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, बट उससे पहले इसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। फिर से अगेन चलते हैं हम लोग MSTSC के अंदर एंड पेस्ट करते हैं आईपी को, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यूजर नेम डिफरेंट है तो यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर 2, पासवर्ड इसका भी वही है admin@1234567 एंड ओके करके इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, यस कनेक्ट।
ठीक है। तो ये पीसी एडमिनिस्ट्रेटर 2 यानी VM2 भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो अभी देखेंगे आप कि हमारे पास दो दो VM है, VM1 एंड VM2। एक जो है VM ये रहा हमारा, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, जिसकी IP है 10.0.0.4 और ये है VM2 हमारा। इसको लार्ज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले। इसकी भी IP हम लोग देख लेते हैं, CMD में जाके CMD IP कॉन्फ़िग करते हैं। यहाँ पे देखिए 10.0.1.4, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों जो पीसी हैं VM1 एंड VM2, ये जो दोनों पीसी है एक VNet के अंदर है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ये पीसी कम्युनिकेट करेंगे। ये जो दोनों पीसी है ना, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कोई भी डेटा होगा सेंड और रिसीव कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे डेटा को, सभी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको, कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.1.4 को पिंग करता हूँ यहाँ से। तो देखिए अभी पिंग का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि फायरवॉल इसका क्या है, ऑन है। तो दो काम कर सकते हो, या तो फायरवॉल को डिसेबल कर दो या फिर आप ICMP पैकेट को आप अलाउ कर दो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, कैसे करना है दोनों में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है फायरवॉल डॉट CPL, फायरवॉल डॉट CPL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फायरवॉल ओपन हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ से फायरवॉल को ऑफ कर देना, टर्न ऑफ, प्राइवेट है पब्लिक को भी कर सकते हैं, ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप इसको पिंग कर पाएंगे, यस रिप्लाई मिलने लगा। लेकिन अगर मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे फायरवॉल को क्लोज इट, ओके। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग, और मैं किसको कर रहा हूँ पिंग, अभी मैं 10.0.0.4 को पिंग कर रहा हूँ, 10.0.0.4 को मैं पिंग कर रहा हूँ। तो देखिए इसका भी फायरवॉल ऑन है। तो अब अलाउ कैसे करना है, इस पीसी पे अलाउ करके देखते हैं ट्रैफिक को कैसे अलाउ करना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, फिर से फायरवॉल डॉट CPL में जाइए, यहाँ भी, और यहाँ पे ना आप ना अलाउ कर लीजिए सेटिंग्स को। यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे आएंगे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को आप यहाँ से अलाउ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अलाउ अंदर, अभी हमारे पास कोई अदर ऐप नहीं है, एंड ओके कर लेंगे, अलाउ हो गया। अब यहाँ से पिंग करेंगे, देखिएगा अब हमें रिप्लाई मिलेगा, हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया, फायरवॉल हमने ऑफ नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं अगेन 10.0.0.4, ओके। सेव नहीं हुआ है क्या ये, तो पिंग का रिप्लाई आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। फायरवॉल डॉट CPL में फिर चलते हैं, क्या हुआ, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, देख लेते हैं हम लोग। ओके इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया इसको। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग हमने कर दिया है, डन। ओके एक काम करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या कैसे अलाउ करना है। अभी जब हम लोग डिस्कस करते हैं फायरवॉल में तो आपको प्रॉब्लम होगी, अभी आप ऑफ करना टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब पिंग करिए, पिंग करना है हमें किसको, पिंग 10.0.0.4 को, और देखिए यहाँ पे रिप्लाई हमें
मिल रहा है, यानी दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे क्या है, वीनेट 1 के अंदर है दोनों मशीन, यानी हमने पहला टास्क ये कंप्लीट किया। अब हम वीनेट 2 क्रिएट करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अंदर हम मशीन बनाने वाले हैं 2। तो आप देखिए, चलते हैं अजूर पोर्टल पे, यहाँ पे देखिए वीनेट 2 हम बना चुके हैं। अच्छा नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, वीनेट 2 बनाते हैं। और वीनेट 2 में नेटवर्क क्या रहेगा हमारा, 192.168.0.0/16 का नेटवर्क रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वीनेट 2 बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप माई आरजी जो अभी हम बनाए हैं, और यहाँ बना रहे हैं वीनेट 2, वीनेट 2 सेंट्रल इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एड्रेस पे आते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस ले रहे हैं 192.168. ठीक है, 0.0 का नेटवर्क हम ले रहे हैं यहाँ पे /16 का। तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में यहाँ पे दे रहा है, हमें डिफॉल्ट नहीं लेना है, हम इसका नाम देंगे, हम लोग नाम देंगे वीनेट, राइट, वीनेट सब 1, सबनेट 1, वीनेट सबनेट 1 हम नाम दे रहे हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि वीनेट 2 का सबनेट 1 है हमारा, वीनेट 2 सब 1, ऑलराइट। एंड जस्ट क्लिक सेव, ठीक है, /24 में हमारा साइज बन रहा है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए वीनेट 2 सब 1 हमारा बन चुका है, जिसमें ये हमारा रेंज है। एक और हम सबनेट बना रहे हैं, ये हम दे रहे हैं वीनेट 2 सब 2, सबनेट 2, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा बन गया, ऑलराइट। नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे, ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे वीनेट 2 बना दिया है। और सबनेट का हमने नाम क्या दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना था ना, तो इसलिए हमने नाम दिया है वीनेट 2 एंड सब 1, सबनेट 1, ऐसे हमने नाम दिया। टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर, ये हमने नाम दिया। सेम लाइक हमने इसमें एक और सबनेट बनाया है, सबनेट 2 के नाम से, ठीक है, हमने ये क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 मशीन बनाएंगे, एक सबनेट 1 के लिए, एक सबनेट 2 के लिए। तो आते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट हो जाएगी, अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, अभी जस्ट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा, जब वीनेट ज़्यादा समय नहीं लेता है क्रिएट होने के लिए। ओके, क्रिएट हो गया, गो टू रिसोर्स पे, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। चलिए, क्रिएट हो गया हमारा, यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए वीनेट 2 बन गया हमारा, वीनेट 2। और अगर देखना है इसमें सबनेट, तो सबनेट पे क्लिक करिए, देखिए 2 सबनेट आपने बना रखा है, सबनेट 1 वीनेट 2 सब 1, वीनेट 2 सब 2, ठीक है। 251 पीसी यहाँ पे दे रहा है, आपके आईपी में रिलीज होंगे, यानी इतने आईपी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं फिर से वर्चुअल मशीन के ऊपर। यहाँ पे हमने 2 वीएम बनाया, VM1 VM2, जो कि हमारे वीनेट 1 के अंदर है। अब हम फिर से वीएम क्रिएट करेंगे, और हम लोग फिर से अपने रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे माई आरजी, एंड यहाँ पे अब हम नाम दे रहे हैं वीनेट 2 VM1, वीनेट 2 VM1, ठीक है, यानी वीनेट 2 के अंदर हम VM1 बना रहे हैं, यानी वीनेट 2 का नेटवर्क इसको हम देने वाले हैं, ताकि क्यों नाम दे रहा हूं मैं, ताकि हम लोग क्लियर कर सके ना, आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारा वीनेट 2 का मेंबर है, ठीक है। वैसे तो मैं VM1 2 इसको भी दे सकता था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे जो हमारा रीजन है सेम रहेगा, सेंट्रल इंडिया, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सिक्योरिटी में हम लोग स्टैंडर्ड ले लेंगे, विंडोज स्टैंडर्ड में देते हैं इसमें भी, एंड इसका क्या देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर 3 दे देते हैं इसका, ठीक है ना। पासवर्ड सेम देते हैं, admin@1234567, admin@1234567, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर 3 इसका मैंने नाम दिया है,
लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, डिस्क में कुछ नहीं करना है, नेटवर्क में आना है। और यहाँ पे अभी हम वीनेट 1 नहीं लेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे वीनेट 2 को, और वीनेट 2 में हम सिलेक्ट करेंगे सबनेट 1 को, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक रिव्यू एंड क्रिएट, ये हमारी मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये मशीन हमारी क्रिएट हो जाएंगी। थोड़ा समय लेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, प्रोसेस के अंदर आ चुका है, ये प्रोसेस हो रहा है। तब तक एक और मशीन हम लोग बना लेते हैं, वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और एक और मशीन क्रिएट करते हैं। अभी आ जाएगा यहाँ पे, वो क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल मशीन अगेन, और रिसोर्स ग्रुप माई आरजी, और अब यहाँ पे दे रहे हैं वीनेट 2, और हम बना रहे हैं VM2, वर्चुअल मशीन 2, ठीक है। एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड ले लेंगे सिक्योरिटी टाइप को, सेम मशीन ले रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे यूजर नेम का लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर 4 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड पासवर्ड सेम, admin@1234567, admin@1234567। RDP की रिमोट हमें लेना ही लेना है। नेक्स्ट करते हैं, लाइसेंस को एक्सेप्ट करने के बाद डिस्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हमें, ठीक है। 127 GB है हमारा, स्टैंडर्ड हमारा है, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, चलिए। कोई और डिस्क अटैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। एंड अब हम फिर से सेलेक्ट करेंगे वीनेट 2 को, और वीनेट 2 में हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसको, सबनेट 2 को, सबनेट 2, वीनेट 2 सबनेट 2, जिसमें हमने 192.168.1.0 का नेटवर्क ले रखा है, ठीक है ना। एंड जस्ट क्लिक रिव्यू एंड क्रिएट, ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। यानी हमने अभी क्या किया, वीनेट 2 के अंदर एक हमने मशीन बनाया सबनेट 1 के अंदर, और एक हमने मशीन बनाया सबनेट 2 के अंदर। सबनेट 1 के अंदर जो हमारा मशीन है उसका आईपी है 192.168. ठीक है, 0.4, ये आईपी है। एंड शायद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसका, ये इसकी आईपी है। दूसरी जो मशीन बनाया है उसका आईपी है हमारा 192.168.1.0, यानी 0 नहीं रहेगा, 1.4 रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों जो पीसी हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए चलते अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। अच्छा, इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट हो जाइए और से वेट करते हैं। एंड यस, ये भी प्रोसेस के अंदर आ गया। ऑलराइट, अब आते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर, वो तीसरी मशीन आपकी आ गई होगी, देखिए वीनेट 2 के अंदर ये भी रनिंग में आ गई है। इसको ओपन करते हैं, इसको भी रिमोट लेते हैं हम लोग, कनेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कनेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे, अगेन चलेंगे MSTSC के ऊपर, एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर 3, तो एडमिनिस्ट्रेटर 3, पासवर्ड है admin@1234567, यस करते हैं। क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर 3 डाउनलोड आरडीबी, कभी कभी इश्यू करता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आरडीपी डाउनलोड कर लो, आप डाउनलोड कर कनेक्ट कर लो। पासवर्ड admin@1234567, पासवर्ड सही है ना, हाँ सही है।
ओके करते हैं, यस कनेक्ट हो गया। देखो थोड़ा सा कभी कभी आपको डिले देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है आपको। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर 3 है। ओके, जस्ट लॉग इन हो रहा है अभी, थोड़ा सा वेट करते हैं इस पे। एंड इसको भी देखेंगे हम लोग, लॉग इन करके इसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मशीन को आपस में पिंग करके देखेंगे, यानी वीनेट 2 के अंदर जो हमारा VM1 VM2 है इनको पिंग करके देखेंगे। एंड उसके बाद से हम क्या करेंगे, वीनेट 1 वीनेट 2 जो दोनों मशीन है इसको हम लोग कम्युनिकेशन करना है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क पेयरिंग, यानी वीनेट 1 वीनेट 2 को हमें कनेक्ट करना है। अभी ये कनेक्ट नहीं होंगे, वीनेट 1 वीनेट 2 के पीछे को पिंग नहीं कर पाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा वीनेट, अच्छा एक्सेप्ट करते हैं। ओके, इसका आईपी चेक करते हैं, सीएमडी में चलते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करते हैं, यहाँ से आईपी इसका है 192.168.0.4। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.0.4 को, तो ये पिंग नहीं होगा। 4 का तो मैंने फायरवॉल ऑफ कर रखा है, पिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट वीनेट के अंदर है। तो जब डिफरेंट वीनेट के अंदर होता है तो हमें क्या करनी होती है, नेटवर्क पेयरिंग करनी होती है। जब तक नेटवर्क पेयरिंग नहीं बनाएंगे तब तक हमारा एक वीनेट दूसरे वीनेट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा PC3 भी क्रिएट, 4 भी क्रिएट हो गया होगा, रिफ्रेश करते हैं, आ गया होगा यहाँ पे, यस रनिंग में, ठीक है। इसको भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कनेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, डाउनलोड RDP फाइल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे यहाँ से, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे यहाँ पे हम लोग admin@1234567, यस करेंगे, एंड ये भी कनेक्ट हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर 4। अगर आप देखेंगे ना, जैसे हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वीनेट 1 के अंदर 2 पीसी थे, हम कम्युनिकेट कर पाते, वैसे सेम ये भी कर पाएंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, वीनेट 1 वीनेट 2 को हमें कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नेटवर्क पेयरिंग, इसी को बोलते हैं अजोर वीनेट पेयरिंग, अजोर वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, ठीक है। इसमें पेयरिंग दो तरह की होती है, एक प्राइवेट पेयरिंग होती है, एक ग्लोबल पेयरिंग होती है। ग्लोबल पेयरिंग के लिए मैं स्पेशल एक और वीडियो बना दूंगा, ये अभी हम प्राइवेट नेटवर्क पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल क्या होता है, एक और हम लोग क्लास में थोड़ा नेटवर्क पेयरिंग पे एक बार और डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा लैब दिखा दिया, उसमें थोड़ा सा थियरी भी रहेगा हमारा और डिस्कशन ज्यादा होगी थोड़ा सा उसके अंदर, कंसेप्ट ज्यादा हम लोग उस पे कवर करेंगे थियरी बेस पे। बाकी लैब बहुत ईजी है, लैब ऐसे ही करना रहेगा हमें, लैब में बस हमें रीजन को देखना रहेगा और कुछ हमें नहीं देखना रहेगा, उसको हम लोग ग्लोबल पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, चलो पेयरिंग पे क्रिएट करते हैं, हम लोग पेयरिंग बनाते हैं। ये कनेक्ट हो गया होगा, ये हमारा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी हमारा हो गया। देखिए इसका आईपी चेक करिए, रन कमांड में जाइए, विंडोज आर, थोड़ा मशीन स्लो है ये, कोई बात नहीं, क्लोज करते हैं इसको। यहाँ मेंशन करते हैं CMD, आईपी चेक करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, इसका देखिए 192.168.1.4 है। फायरवॉल ऑफ करते हैं, firewall.cpl करेंगे, यहाँ से फायरवॉल को ऑफ कर लेते हैं, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑफ, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको भी ऑफ कर लेते हैं, firewall.cpl, यानी वीनेट 2 के अंदर जो हमारा VM1 है इसका भी फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पिंग करके दिखा दूं आपको, देखिए नहीं पिंग होगा, पिंग नहीं होगा, जब तक हम पेयरिंग नहीं बनाएंगे तब तक पिंग हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पेयरिंग करने वाले हैं। तो आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। कोई भी वीनेट को सेलेक्ट करें, वीनेट 1 या वीनेट 2 किसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम वीनेट 1 को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे में पेयरिंग का, पेयरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना ऐड के ऊपर, ऐड करने हैं आपको,
और यहाँ पे आपको पेयरिंग लिंक यानी उसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेटवर्क पेयरिंग, नेटवर्क पेयरिंग, ठीक है। एंड वर्चुअल नेटवर्क अंदर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क करने देंगे। एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नाम शो करेगा पे एज यू गो। वर्चुअल नेटवर्क हम किसको पेयर कर रहे हैं, तो हमने तो ऑलरेडी 1 को सेलेक्ट कर रखा है, तो हम 2 को पेयर कर रहे हैं, इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रिमोट वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग सेटिंग क्या दे रहा है, अलाउ वीनेट 2 टू एक्सेस वीनेट 1, यानी वीनेट 2 से हम वीनेट 1 को एक्सेस कर रहे हैं। इसके नीचे आएंगे, एक और हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा लिंक, ये हम देते रहे हैं वीनेट 1 एंड वीनेट 2, ठीक है। इसमें क्या अलाउ कर रहा है, अलाउ वीनेट 1 टू वीनेट 2, वीनेट 1 से वीनेट 2 को यहाँ पे अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वीनेट 2 से वीनेट 1 के लिए अलाउ कर रहा है। दोनों तरफ से हमारे यहाँ पे अलाउ गए, ऐड पे क्लिक करना है बस आपको, और जैसे ये ऐड हो जाएगा आपका यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है पेयरिंग करना, नेटवर्क पेयरिंग बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो नेटवर्क पेयरिंग एंड एजोर बहुत ज्यादा इजी है गाइस, ठीक है। तो प्लीज गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। एंड जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं, जब मैं इतना समय आप लोगों के लिए दे सकता हूँ। एंड मैं पेजीगो सर्विस भी यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी इस वीडियो के लिए मैं चार्ज पे कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट को। जब मैं इतना कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, तो आपका भी लाइबिलिटी होता है कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो प्लीज सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस कैसे लगी आपको, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आप लोग। ओके, तो यहाँ पे हमने पेयरिंग कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने मशीन के ऊपर, और यहाँ से हम लोग पिंग करके देखते हैं। इसके पहले जब हमने अपने मशीन से पिंग किया था, तो किसको पिंग किया था हमने, 10.0.0.4 को पिंग किया था, तो पिंग नहीं हुआ था। दोबारा पिंग करते हैं, पिंग 10.0.0.4 एंड एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई मिलना हमें स्टार्ट हो गया है। इसकी आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग करते हैं यहाँ से। इसका आईपी है 192.168.0.4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहली मशीन है जिसका आईपी क्या है 10.0.1.4, इससे पिंग करते हैं। इसका आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 10.0.0.4 है, ठीक है ना। इससे पिंग करते हैं हम लोग किसको, 192.168.0.4 को पिंग करते हैं। देखिए यहाँ से भी हमें रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग वीनेट पेयरिंग, वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग। तो आई होप गाइस ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए आप लोग, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और इजीली आप न्यू कंटेंट यानी न्यू टॉपिक को सीख सकें, और अपने क्लाउड की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।